हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी। इस कविता के सारांश और साथ में इसके प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे और साथ ही कुछ आपके शब्दार्थ हैं उनको भी हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। इस कविता के सारांश को हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है, कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो है लगातार 100, जो रानी लक्ष्मीबाई है वो लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ पहुंची, वाकर को हराया और अब वो कालपी आकर पहुंची। इतना सफर करने के कारण उसका जो घोड़ा था वो थक करके धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। तो हम इसके सारांश को प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले पढ़ चुके थे। आगे यहाँ पर कि अब रानी का जो घोड़ा था वो हार करके वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था। ग्वालियर का जो राजा था सिंधिया, वो अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। अब रानी ने जो है इसको भी पराजित कर दिया और वहां से ये भाग गई। रानी की जीत हुई और फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जो है अब जनरल स्मिथ कर रहा था। इससे पहले वॉकर आया था जिसको रानी ने हरा दिया था और वो घायल होकर के भाग गया था। अब अंग्रेज सेना की जो टुकड़ी थी, जो सेना उनका एक तरह से सेनापति था जो जनरल स्मिथ था, उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां काना और मंदिरा ही आई थी और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मार दिया था। ठीक है, तो बहुत से उन्होंने शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। तो यहाँ रानी के साथ काना और मंदरा नाम की 2 सहेलियां थी जिन्होंने युद्ध किया उन अंग्रेजों के साथ। लेकिन अब जो है सामने से पीछे से जो है यूरोज आ गया और उसने फिर से रानी पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। अब क्या हुआ, रानी के सामने जो है एक नाला आया। अंग्रेज सैनिकों ने उसे दोनों तरफ से घेर तो लिया था, लेकिन रानी ने उनको मार काट करके उस सेना को पार करके वो आगे निकल गई थी। लेकिन एक ऐसा संकट उनके सामने आया कि सामने एक नाला आ गया और उस घोड़े ने उस नाले को पार करने के लिए बिल्कुल ही वो अड़ गया, वो बिल्कुल उसने पार नहीं किया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। अब अंग्रेज सैनिक जो है रानी के पीछे पीछे आ रहे थे, तो अब जो है रानी को उन्होंने घेर लिया। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इन अंग्रेजों ने अब रानी को जो है यहीं पर मार डाला। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता हो गई थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का जो आत्मरूपी तेज था वो प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी वह केवल 23 साल की थी। तो देखिए, जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, स्वर्ग सिधार हो गई, उस समय मात्र 23 वर्ष की थी और 23 वर्ष में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वो कोई मनुष्य नहीं थी बल्कि कोई अवतारी थी, कोई देव अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी और हमें ये जो है बताने आई थी कि जागो भारतवासियों, अपनी स्वतंत्रता के लिए अब तुम जो है चुप मत बैठो। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वो दे गई। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मीबाई की वीर गति को प्राप्त हो गई। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
तो कवित्री ने क्या कहा कि हे रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, लेकिन जो तुमने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आजादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी न कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ले जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। यानी कि आपको जो है, आपका कोई स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो वीर गाथाएं हमने सुनी हैं उसके लिए आपको हम कभी चिरकाल तक कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये था इस कविता का सारांश। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें बहुत कुछ सिखा गई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और साथ में उन्होंने इस कविता के माध्यम से ही हमारे इतिहास के बारे में बताया है कि हमारे इतिहास में जो है किन किन महापुरुषों ने जो है बलिदान दिया है, योगदान दिया है स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास से भी जो है संबंधित है, और साथ में आपके जो है रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को भी ये बताता है। अब आइए यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हम लिखेंगे। चलिए आप नोट निकालेंगे और हेडिंग डालिएगा रानी लक्ष्मीबाई, और इस कविता के आप कुछ शब्दार्थ लिख लीजिएगा। शब्दार्थ लिखें। भ्रिकुटी तानना, भ्रिकुटी तानना अर्थात क्रोध करना, भ्रिकुटी तानना अर्थात क्रोध करना। दूसरा शब्दार्थ आया है गुमी हुई, यानी कि खोई हुई, गुमी हुई अर्थात खोई हुई। फिरंगी यानी विदेशी, या जिसको आप अंग्रेज कह सकते हैं। यहाँ फिरंगी कौन थे? यहाँ तो अंग्रेज थे, विदेशी थे। मन में ठानना, थर्ड, चौथा है मन में ठानना, यानी पक्का इरादा करना। मन में ठानना यानी पक्का इरादा करना। नोट डाउन कर लेंगे साथ साथ। हर बोले यानी कि हर व्यक्ति के मुंह से, हर बोले, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, तो यानी हर व्यक्ति के मुख से हमने कहानी सुनी थी। कृपाण तलवार, कृपाण का मतलब है, अर्थ है तलवार। अवतार यानी विशेष रूप से जन्म लेना, अवतार यानी कि विशेष रूप से जन्म लेना। कुछ व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ये मनुष्य नहीं बल्कि ये अवतारी है। तो विशेष रूप से जन्म लेना, अवतार अर्थात विशेष रूप से जन्म लेना। पुलकित यानी प्रसन्न, व्यूह रचना यानी मोर्चा बनाना, व्यूह रचना अर्थात मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना यानी कि किला तोड़ना, दुर्ग तोड़ना यानी किला तोड़ना। नेक्स्ट है खिलवाड़ यानी कि खेल, खिलवाड़ यानी खेल। भवानी पार्वती, भवानी पार्वती। सुमट यानी अच्छे वीर, सुमट अर्थात अच्छे वीर। नेक्स्ट है विरुद्धावली, विरुद्धावली अर्थात प्रशंसा की कहानी, विरुद्धावली, विरुद्धावली
प्रशंसा की कहानी। उदित हुआ यानी जगा, मुदित यानी प्रसन्न, उदित हुआ अर्थात जगा, मुदित यानी प्रसन्न। नेक्स्ट है कालगति अर्थात मृत्यु की चाल। कालगति अर्थात मृत्यु की चाल। आगे लिखेंगे अश्रुपूर्णा यानी आंसुओं से भरे हुए। वीरानी अर्थात पराई, वीरानी अर्थात पराई। अनुनय विनय यानी कि प्रार्थना। अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना। अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना। विषम यानी कठिन, विषम यानी कठिन। नेक्स्ट है पैर पसारना। पैर पसारना यानी कि विस्तार करना। पैर पसारना यानी विस्तार करना। लिखते रहें काया पलटना। काया पलटना यानी कि बदलाव आना। बोलते ना इसकी तो काया ही पलट गई, तो यानी कि उसमें बदलाव आया है। काया पलटना यानी कि बदलाव आना। घात यानी आक्रमण, घात अर्थात आक्रमण। कौन विसात अर्थात क्या औकात, कौन विसात अर्थात क्या औकात। नेक्स्ट है वज्रनियात यानी करारी चोट। वज्रनियात यानी करारी चोट। बेजार यानी पीड़ित, बेजार यानी पीड़ित। सरेआम सबके सामने, सरेआम सबके सामने। नौलखा यानी बहुमूल्य हार, नौलखा यानी बहुमूल्य हार। नेक्स्ट है रणचंडी अर्थात दुर्गा का एक रूप। रणचंडी है दुर्गा का ही एक अवतार। रणचंडी यानी कि दुर्गा का। नेक्स्ट है आवाहन। आह्वान यानी पुकारना, आवाहन। पुकारना। अंतरतम यानी हृदय, अंतरतम अर्थात हृदय। नेक्स्ट है आपका चैती यानी जागृत हो गई। चैती यानी जागृत हो गई। लपटे छाना यानी भयंकर रूप से फैल जाना। लपटे छाना यानी भयंकर रूप से फैल जाना। नेक्स्ट है आपका उकसाना यानी प्रेरित करना। उकसाना यानी प्रेरित करना। अविराम यानी सुंदर। मुंह की खान यानी हारना। मुंह की खान यानी हारना।
चलिए नेक्स्ट है आपका वीर गति पाना। वीर गति पाना अर्थात युद्ध में शहीद होना। वीर गति पाना अर्थात युद्ध में शहीद होना। दिव्य यानी अलौकिक, अलौकिक। मदमाती मस्त करने वाली। अमिट अर्थात न मिटने वाली। अमिट अर्थात न मिटने वाली। चलिए इन शब्दार्थों को लिखें और अब हम कुछ प्रश्न उत्तर जो हम कर चुके थे आगे के प्रश्न उत्तर को भी करेंगे आज की क्लास में। चलिए चलिएगा इसके बाद प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो जैसा कि हम पहले इसके प्रश्न उत्तर कर चुके थे तो आगे के इन प्रश्नों को भी हम आज की क्लास में यहाँ से करेंगे। चलिए तो हम यहाँ प्रश्न नंबर 1 और 2 कर चुके थे। प्रश्न नंबर 1 था आपका यहाँ पर कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो इस घटना का यहाँ पर जो है कि ओर संकेत किया गया है कि राजा की मृत्यु हो गई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में जो है काली घटा घिरने की बात हुई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। दूसरा प्रश्न था कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? लेखिका ने बताया कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था और सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी ने आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया था। लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हो गई थी और एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे थे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर कही है। तीसरा प्रश्न आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में आपको लिखना है और ये भी बताना है कि उनके तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। शायद ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और ये प्रश्न आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब ये तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। झांसी की रानी के जीवन की कहानी को आपने अपने शब्दों में लिखना है कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो पूरा हम इस कविता में पढ़ चुके हैं। साथ में ये तो आप स्वयं ही बताएंगे कि आपके बचपन और उनके बचपन में कितना अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, तो ये भी आप अपनी स्वयं के कहानी और उनके बचपन के कहानी में तुलना करके आप लिखेंगे। साथ में उनके जीवन के बारे में तो हम पूरे इस कविता में पढ़ ही रहे हैं और अभी अभी इससे पहले लेक्चर में भी और यहाँ पर भी हमने उन पूरे चैप्टर का, पूरे जो आपके पास कविता है, पूरे काव्यांशों के हमने भावार्थ, उनके अर्थों को भी जाना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है वीर महिला की तरह इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? वीर महिला की तरह की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और उनकी कहानी, उनकी जो सहेलियां थी दो, उनका भी नाम आया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य पुरुषों के नाम भी आए हैं। ठीक है, तो इस कहानी में वीर शिवाजी का नाम आया है, उनकी गाथाएं लक्ष्मीबाई पढ़ती थी। साथ में नाना धुंधु पंत, पेशवा, तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम भी इस कविता में आए हैं। ठीक है, तो ये कविता जो है
वीर महिलाओं के साथ साथ उन वीर पुरुषों का भी बखान करती है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे देश के लिए बलिदान दिया और जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? ये कविता जो है कब की है, ठीक है, और आपको क्या क्या बातें पता चलती हैं, ठीक है। तो चलिए, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था ये प्रथम दौर था, और कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना, देखिए ये सिर्फ मात्र कविता नहीं है, ये मात्र कविता नहीं है, इस कविता के माध्यम से लक्ष्मीबाई, साथ में स्वतंत्रता संग्रामी जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया उनके बारे में है। साथ में ये कविता अंग्रेजों के कुशासन का भी यहाँ पर वर्णन करता है कि किस प्रकार से ये अंग्रेज हमारे भारत देश में आए और यहाँ आकर के उन्होंने पहले एक कंपनी के माध्यम से हमारे देश में प्रवेश किया। यहाँ पर आकर के उन्होंने पहले राजाओं से भीख मांगी, दया की भीख मांगी, और धीरे धीरे उन्हीं राजाओं को वो जो है उनके राज्यों को हड़पने लगे कुनीतियों से, कूटनीतियों से, ठीक है। तो मात्र जो है इस कविता से हमें सिर्फ लक्ष्मीबाई के वीरता का नहीं, वो तो है ही, वो तो चरम पर है ही इस कविता में, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उन महापुरुषों के नाम भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कविता उस समय के माहौल के बारे में हमें पता चलता है कि अंग्रेज ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा देश आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। तो वो समय देखिए कैसा समय था। हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज तो जरूर फूटे थे, लेकिन हमारे देश में संगठन का अभाव था, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति थी। अब देखिए, अंग्रेज तो कुनीति से, कूटनीति से राजाओं को आपस में लड़ाते थे, आपसी फूट करवा देते थे, इसलिए हमारा जो है यहाँ संगठन का अभाव था, क्योंकि एक दूसरे से हम लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है। अब अंग्रेज ऐसी नीतियां चलाते थे, एक राजा को कहते भाई तुम मुझसे लड़ो और हम तुम्हें वहां का राज्य देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने आपस में हमारे राजाओं को लड़ाया, हमारे जो पूर्वज थे उनको लड़ाया, और फिर जो है खुद यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो आने के कारण हमारा आंदोलन जो है इस देश में जो है आंदोलन ये सफल न हो पाया। ऐसी विषम वातावरण में भी झांसी की रानी ने, ऐसे वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया, ठीक है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीर, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। अतः सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इस अभूतपूर्व साहस और शौर्य को वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ कुछ प्रश्न आप करेंगे। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम आपको लेने हैं। अब आप जानते हैं इस कविता में हमने देखा कि जो लक्ष्मीबाई है वो बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे जिनसे युद्ध किया जाता था, लेकिन आज इस चीजों से जो है लड़ाई नहीं होती है, युद्ध नहीं होते हैं। अभी हाल ही में युद्ध हुआ है हमारे देश और पाकिस्तान में, तो अब वहां पर आपने समाचार में भी सुना होगा कि क्या क्या चीजें वहां पर प्रयोग किए जा रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप करिएगा
और आपको नहीं आता है तो आप अपने घर में अपने बड़ों को भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्वयं इसको जो है कीजिएगा। आशा करती हूँ सभी बच्चे न्यूज़ सुनते होंगे और उनको पता होगा कि आजकल युद्ध के लिए किन किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्या आज भी हम तलवार से युद्ध करते हैं? नहीं, आज तलवार से युद्ध नहीं होता है। आज युद्ध करने के जो है अलग हथियार हैं और पहले अलग हथियार थे, आमने सामने युद्ध होता था। तो अब तो जो है मीलों दूर आदमी होगा तो उसको वहीं पर जो है जलाया जाता है, वहीं पर मारा जाता है। तो वो कौन कौन से हथियार हैं ये सभी आपको लिख करके लाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने झांसी की रानी का सारांश और इसके प्रश्न उत्तर किए। एक प्रश्न आपको घर के लिए दिया गया है और साथ में जो प्रश्न आपके बच गए हैं उनको आप खुद स्वयं करें, क्योंकि हमने कविता को 2 बार पढ़ लिया है, क्योंकि सारांश के माध्यम से भी हम पूरी कविता का भाव अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया और साथ में हमने कविता को भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको कविता अच्छी लगी होगी और साथ में आप इसे याद भी करेंगे और कुछ बच्चों ने याद भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।